नमस्कार साथियों, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि रेलवे एनटीपीसी के जितने भी प्रश्न हैं, जीके के प्रश्न इस वीडियो में कराने वाला हूं। और जो आने वाले हैं 16 से 27 मार्च के बीच में जो आने वाले हैं, उन प्रश्नों को मैं इसमें करा रहा हूं। और मेरा चैनल जो है वो नया जरूर है, लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस काफ़ी है, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता रहा हूं। तो इस वीडियो में क्वेश्चन जो हैं उनको आप ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं ना, तो आपके अगर पेपर आने वाला है, तो उस पेपर में आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे। और 100% क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है? और पेपर देने के बाद ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर हम देखें सबसे पहले, और इस वीडियो में हम सब हिस्ट्री, पॉलिटी, हर जितने भी चैप्टर हैं, मतलब जितने भी टॉपिक हैं, सब पर 50-50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, जितने भी हैं, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम इतिहास के 50 प्रश्न सबसे पहले, ठीक है? और मैंने मॉडरेट प्रश्न रखे हैं क्योंकि अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो विशाल स्नानागार की बात करेंगे तो कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, लेकिन सबसे पहला खोजा गया नगर जो था वो था क्या? एच4 हड़प्पा था। सबसे पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 में की थी। किसने? दयाराम साहनी ने, ठीक है? ये आपको याद रखना है। बाकी मोहनजोदड़ो की खोज जो राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। और अगर बात करें मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? तो ये किया गया है इंद्र के लिए। पुरंदर का अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला। तो ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन किया गया है कि किले को तोड़ने वाले हैं। पुरंदर का अर्थ ये होता है, याद रखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो उपनिषद लिया गया है, किस उपमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। बेटा उपनिषद याद रखेंगे, उपनिषद कौन सा है? मुंडकोपनिषद है, ठीक है? आगे देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह। और किसके शासन काल में की गई थी? अजात शत्रु के, ठीक है? याद रखेंगे। दूसरी कालाशोक के शासन काल में, और तीसरी सम्राट अशोक के शासन काल में, और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी, ठीक है? आगे प्रश्न लिखा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था 24वें तीर्थंकर, ठीक है? बाकी पहले तीर्थंकर का नाम पूछा जाए तो ऋषभ देव हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है? और 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाए 23, तो पार्श्वनाथ है, पूछा जाता है। इनका चिन्ह क्या है? सर्प है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित पुस्तक है? तो याद रखेंगे, राजनीति पर आधारित पुस्तक है। कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इससे। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी? तो कलिंग युद्ध के बाद, देखो कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने लड़ा था, तो उसके बाद उनका हृदय पिघल गया था और उन्होंने बौद्ध शिक्षा ली थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। और किससे ली थी? तो उपगुप्त से ली थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है जिसे हम कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है? तो याद रखेंगे, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिशेन, ठीक है? संस्कृत में लिखा गया। और कहाँ पर है इसका अभिलेख? तो इलाहाबाद में है, ठीक है? याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, फाइयान जो कि चीनी यात्री था, किसके शासन काल में भारत आया था? तो उसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी विक्रमादित्य के शासन काल में ये भारत आया था। उज्जैनी के राजा थे जो। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने पराजित किया? देखो अभी पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। तो पुलकेशन द्वितीय, ठीक है? याद रखेंगे, पुलकेशन द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासन ने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम, ठीक है? तो याद रखेंगे राष्ट्रकूट। पहले तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया? तो राष्ट्रकूट वंश ने। लेकिन राजा का नाम पूछा जाए तो कृष्ण प्रथम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो याद रखेंगे, जो विजयनगर साम्राज्य में अगर देखे जाए 4 वंश रहे हैं।
तो उनको याद रखेंगे। पहला तो संगम वंश है, S4, ठीक है, याद रखेंगे संगम है। उसके बाद अगर अपन देखें संगम के बाद क्या है तो संगम वंश के बाद कौन सा वंश हो जाएगा आपका? संगम वंश के बाद सालुब वंश, फिर तुलुप वंश और फिर अराबिडो वंश। तो याद रखेंगे तुलुप वंश जो था उसके सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय, और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, अमुक्त माल्यात। क्या पुस्तक थी? अमुक्त माल्यात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किनके बीच हुआ था? तो याद रखेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। तो तराइन के दो युद्ध हुए हैं, पहला 1191 में और दूसरा 1192 में, और दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुए हैं। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ है, वो मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने भारत में तुगलुमा युद्ध नीति का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में किया? तो याद रखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, और बाबर और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में ये हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो आंसर हो जाएगा 1582। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद किसके शासन की विशेषता थी? तो ये आंसर हो जाएगा शिवाजी महाराज। याद रखेंगे कृष्णदेव राय के दरबार में भी 8 दिग्गज थे, ठीक है, और अष्टप्रधान शिवाजी महाराज के भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी का युद्ध, जो कि अगर देखें 1757 प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, 1793 कब चालू किया है? 1793, ये भी आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो आंसर याद रखेंगे BD सावरकर ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। कब स्थापना की गई पूछ सकता है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई है। कब की गई है? 1828। बाकी आर्य समाज अगर पूछा जाए तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की है दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके प्रयासों से हुई थी? तो A.O. ह्यूम के प्रयासों से हुई थी, स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, इनको याद आप रखेंगे। आगे देखते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा तिलक ने किस अधिवेशन में दिया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। पहले तो क्वेश्चन ये बन सकता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और इसी आधार पर अपन देखते हैं कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसे अपन मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। उस समय मॉन्टेग्यू जो था वो भारत का सचिव था और भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों वापस लिया? तो चोरी चोरा कांड के कारण। 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया गया था, लेकिन 1922 में 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस स्टेशन में आग लगाई जाती है, जिससे कुछ 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, इसलिए गांधी जी ने असहयोग को वापस ले लिया था। आगे देखते हैं, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था, और ये भी याद रखेंगे साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गुबेक नारे लगाए गए थे, और इसी विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931, तारीख थी 5 मार्च। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, और इसी के 18 दिन बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। तो क्वेश्चन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। 8 अगस्त 1942 को स्टार्टिंग हुई, इसलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी पूछ लिया जाता है, इस समय समाजवादी नेता काफी जागरूक वो सक्रिय थे इस आंदोलन में, कौन थे वो? तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं, आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ संभाली थी? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और याद रखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ज्योतिबा फुले।
ठीक है, समाज सुधारक हैं ये। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध 1764 किन शक्तियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था? तो 1757 के बाद, 1757 में प्लासी का और 1764 में बक्सर का। 3-3 राजाओं ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था। एक थे मीर कासिम, बंगाल का नवाब, दूसरा था शुजाउद्दौला अवध अवध का नवाब और एक थे शाह आलम द्वितीय जो कि अगर देखें तो मुगल राजा थे, ठीक है, मुगल शासक। आगे क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? इन्हें शेरे अगर देखें मैसूर का शेर भी कहा जाता है टीपू सुल्तान को, तो इनकी राजधानी थी श्री रंगपट्टनम। अगला प्रश्न देखते हैं रैयत बाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? थॉमस मुनरो के द्वारा और रीड के द्वारा, कैप्टन रीड के द्वारा 1820 में स्टार्टिंग की गई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को में। कब की थी? तो 1913 में, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं हंटर आयोग का गठन किस घटना की जांच के लिए किया गया था? तो हमें पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड में काफी लोग मरे थे, तो उनकी जांच करने के लिए हंटर आयोग बनाया गया था। आगे प्रश्न देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, ठीक है। आगे देखते हैं यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अब्दुल फजल ने। अब्दुल नहीं, अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल ने अकबरनामा की क्या की थी? रचना की थी। चाहे आईने अकबरी पूछा जाए, चाहे अकबरनामा पूछा जाए, दोनों की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची का स्तूप स्थित है। इसकी खोज अगर देखें तो 1818 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। आगे देखते हैं शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के किले में और शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, शिवनेर दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज का नारा वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद था। सहायक संधि कब स्टार्ट की गई है? 1798 में शुरुआत की गई, किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा स्टार्ट की गई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कांग्रेस का विभाजन यानी नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था, वो किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। लेकिन कांग्रेस जब दोनों एक साथ कब हुए नरम दल गरम दल? तो 1916 में हुए थे लखनऊ समझौता में, ठीक है। आगे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में कैसा प्रयोग था? तो प्रथम सविनय अवज्ञा वाला प्रयोग था, कह सकते हैं। पहला सत्याग्रह भारत में गांधी जी का कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था, नील की खेती के विरोध में था। आगे देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की। कब की? तो 1939 में की, ठीक है। आगे देखते हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो भी भारतीय, तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है? तो 57 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? देखो नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने था? तो गुप्त वंश के राजा थे कुमार गुप्त, उन्होंने इसको बनाया था नालंदा को। लेकिन नष्ट किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था, याद रखेंगे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर देखें तो गुलाम था, साथी था उसने। आगे देखते हैं सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष और किसने लगाया? तो 1829 में लगाया। अगर देखें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था राजा राम मोहन राय की सहायता से, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इस वीडियो को यहीं पर रोक दिया है। अगले पार्ट में मैं आपको पॉलिटी कराऊंगा, ऐसे मैं पार्ट लाता रहूंगा और जल्दी जल्दी आज और कल में ही लाऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।